अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे वो बहुत ही खूबसूरत और बड़ा ही प्यारा सारा नेक डिज़ाइन होगा। हम डबल नेक को तैयार करेंगे बिल्कुल स्क्वेयर शेप में। तो जो स्क्वेयर नेक के लवर्स हैं उनके लिए तो आज ये बिल्कुल बेस्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज ये वीडियो में हम स्क्वेयर शेप में जो नेक तैयार करेंगे वो बड़ा ही खूबसूरत सा नेक बन तैयार होगा। तो उसके लिए देखिए मैं मिल्की लेस का इस्तेमाल करूँगी। मिल्की लेस की चौड़ाई तकरीबन 2 इंच है। तो इस 2 इंच की लेस से हम खूबसूरत सा स्क्वेयर शेप में नेक को तैयार करेंगे। तो उसके लिए देखिए जो मैंने पेपर पेस्टिंग ली, इसकी डबल फोल्डिंग में चौड़ाई जो मैंने ली हुई है 6 इंच है और लंबाई मैंने यहाँ 14 इंच ली है। मैंने इसकी लंबाई और चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग ली है। आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आपकी खुद की मर्जी होगी। अब इसे डबल फोल्ड रखते हुए बंद वाली पेपर पेस्टिंग की साइड से 5 इंच पर निशान लगाऊंगी चौड़ाई वाली साइड पर, और गहराई वाली साइड पर मैं टोटल यहाँ 13 इंच पर निशान लगाऊंगी। और जो 13 इंच पर निशान लगाऊंगी उसकी चौड़ाई वाली साइड पर देखिए यहाँ मैं 2 इंच से 2 पॉइंट कम पर निशान लगाऊंगी, यानी कि 2 इंच से 2 पॉइंट कम पर ऐसे इसे रखते हुए ऊपर से नीचे फिर इसे वी की शेप में ड्रा कर देंगे। तो बिल्कुल जो नीचे हमने 2 इंच 2 पॉइंट कम पर निशान लगाया और ऊपर हमने 5 इंच पर निशान लगाया, फिर इन दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए ऐसे वी की शेप में इसे स्क्वायर शेप दे देंगे। अब इसकी बाहर वाली साइड पर जो मुझे मार्जिन लेना है वो मैं यहाँ तकरीबन पौने इंच का ले रही हूँ। आप यहाँ 1 इंच का भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे ये बाहर की तरफ शो करने हैं तो इसलिए मैं इसकी ज़्यादा चौड़ाई नहीं लूँगी, क्योंकि इसके साथ लेस भी अटैच होगी। इसलिए मैं यहाँ पौने इंच पर मार्जिन लूँगी और पौने इंच का मार्जिन लेते हुए बिल्कुल इसे भी हम जैसे अंदर हमने स्केच को तैयार किया था बिल्कुल स्क्वायर वी शेप में ऐसे ही बाहर की तरफ भी सारा स्केच ड्रा कर देंगे। तो यूँ ये बाहर वाली साइड से टोटल हमारा नेक सारा कुछ इस फॉर्म में ड्रा होगा। तो देखें ये सारा नेक हमारा ड्रा हो गया। अब हमने इसके अंदर से एक और नेक को निकालना है जो कि मेन हमारा अंदर वाला नेक होगा। तो वो भी मुझे बिल्कुल इसकी परफेक्ट मेजरमेंट मुकम्मल लेनी है। इसकी चौड़ाई मैं 3 इंच रखूँगी और लंबाई मैं यहाँ 7 इंच रखूँगी। मुझे टोटल गहराई में ही इसको नेक को तैयार करना है। अब नीचे से जो इसकी चौड़ाई मैंने रखी है वो मैंने तकरीबन 2.5 इंच रखी है, 2.25 इंच तकरीबन। अब उसे देखें ऐसे ऊपर से 3 इंच और नीचे से ये तकरीबन 2.25 इंच है। तो ऐसे रखते हुए इसे भी मैं स्क्वायर शेप दे दूँगी। स्क्वायर शेप देने के बाद इसकी बाहर वाली साइड पर देखिए मैं यहाँ हाफ इंच का तकरीबन मार्जिन लेते हुए बाहर वाली साइड पर भी इसका मार्जिन ऐसे ड्रा कर दूँगी। तो बिल्कुल ये देखें ऐसे सारी लाइन लगाने के बाद सारा मार्जिन ड्रा करने के बाद दोनों नेक देखें ऐसे ड्रा हो गए। और अब हमने इन्हें नीटली कट कर देना है। तो पहले इसे बाहर वाले नेक को हम कट करेंगे और बाहर वाली साइड से इसे कट करेंगे, फिर हम इसे अंदर वाली साइड से नीटली कट करेंगे। तो ये एक हमारा नेक कट कर तैयार हो गया। अब दूसरे नेक को भी इससे कट करके निकाल लेंगे। और यूँ ये देखिए ये दोनों नेक हमारे पास स्क्वायर शेप में कट कर तैयार हो गया। अब हमने इन्हें 1 बाय 1 करते हुए तैयार करना है। तो ये कुछ इस शेप में देखें तैयार हो गए हैं। अब हम सबसे पहले किस नेक को तैयार करेंगे, बड़े वाले नेक को तैयार करेंगे या छोटे वाले को? तो नहीं, पहले हम छोटे वाले नेक को तैयार करते हैं। तो छोटे वाले नेक को तैयार करने के लिए इजाफी फैब्रिक का पीस लेंगे और उसके ऊपर इस नेक को बिल्कुल रखते हुए अच्छे से पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के बाद साइडों से हाफ इंच का फैब्रिक रखते हुए बाकी सारा फैब्रिक हम रिमूव करके अपने नेक को बाहर की तरफ से नीट लुक दे लेंगे। तो इसे नीट लुक देने के बाद अब हम रैंडमली देखें यहाँ ग्लू स्टिक को लेंगे और इसे अंदर की तरफ रफ एजेस को नीटली टर्न करते हुए इसे नीट लुक दे देंगे। आप यहाँ सिलाई भी लगा सकते हैं, वो आपकी खुद की मर्ज़ी है। आप इसे डबल फोल्ड करते हुए इसका मेजरमेंट बनाएंगे और मेजरमेंट बनाने के बाद इसे डायरेक्ट शर्ट पर अटैच करेंगे। तो शर्ट की हम फ्रंट वाली साइड पर इसे अटैच करेंगे, क्योंकि ये टर्न होने के बाद बैक वाली साइड पर जाएगा। तो इसलिए इसके ऊपर रैंडमली सारा ग्लू लगाएंगे और बिल्कुल मिड को मिड के साथ अच्छे से मिलाते हुए इसके ऊपर रख कर अच्छे से फिक्स कर देंगे। और फिक्स करने के बाद इसके ऊपर हम सिलाई चला लेंगे। तो सिलाई चलाते वक्त हम ये ख्याल रखेंगे कि बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के ऊपर हम सिलाई को नहीं चढ़ाएंगे, बिल्कुल उससे थोड़ा सारा पॉइंट रखते हुए हम सिलाई को लगाएंगे। फिर ये होगा कि ये इजीली अंदर की तरफ टर्न हो जाएगा बड़ी आसानी के साथ। अब सिलाई होने के बाद देखिए सारा इजाफी फैब्रिक रिमूव कर देंगे। जस्ट हाफ इंच का फैब्रिक हम रखेंगे और सारे इसके किनारों पर देखिए ऐसे नोचेस लगाएंगे। जस्ट हम सिर्फ किनारों पर ही नोचेस लगाएंगे और इसे नीटनेस के साथ अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। तो देखिए कितनी आसानी के साथ अंदर की तरफ टर्न हो जाएगा, कहीं कोई भी इसके किनारे पर चुनट वगैरह नहीं आई। अब हम ऊपर से इसे आयरन करेंगे और आयरन करके इसे अच्छे से फिनिशिंग लुक दे लेंगे। तो अच्छे से फिनिशिंग लुक देने के बाद इसकी बैक वाली साइड पर रैंडमली यहाँ सारा ग्लू लगाकर इसे हम अभी तो फिलहाल फिक्स कर देंगे। आप यहाँ हैंड स्टिच भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था,
मैं वीडियो को शूट कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं हैंड स्टिच से बाद में कर लूँगी, इसलिए मैंने रैंडमली देखें सारा यहाँ ग्लू लगाया है, फैब्रिक ग्लू, और फैब्रिक ग्लू लगाते हुए इसे मैंने फ़िक्स कर दिया है आर्जी तौर पर। बाद में मैं इसे हैंड स्टिच कर लूँगी। तो अच्छे से इसे फ़िक्स करने के बाद ये देखिए हमारा नेक हमारा डन हो गया। तो डन होने के बाद इसकी शेप कुछ ये आई है, जो कि बड़ी खूबसूरत और नीट लुक दे रहा था। अब ये नेक तो हमारा तैयार हो गया। अब इसके ऊपर हमने जो बड़े वाला स्क्वायर शेप नेक था उसे भी तैयार करना है। तो उसे तैयार करने के लिए इजाफी फैब्रिक का पीस लेंगे और उसके ऊपर इसे रखते हुए अच्छे से इसे पेस्ट कर देंगे दोनों तरफ से। तो अच्छे से पेस्ट करने के बाद इसका भी सेम प्रोसेस ही हम करेंगे कि इसकी भी बाहर वाली साइड से हम इजाफी फैब्रिक सारा रिमूव कर देंगे। जस्ट 1/2 इंच का रखेंगे, जो कि नीटली अंदर की तरफ टर्न हो जाए, और अपने सारे नेक को बाहर वाली साइड से नीट लुक दे लेंगे। अब ये सारा नीट हो गया। अब इसे फिनिशिंग देने के लिए हम यहाँ ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करेंगे, और ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करते हुए इसके रफ एजेस को नीटली अंदर की तरफ सारा टर्न कर देंगे और सारे नेक को फिनिशिंग लुक दे लेंगे। सारे एजेस को हम यहाँ नीटनेस के साथ अंदर की तरफ टर्न करेंगे, क्योंकि हमारा नेक ये बाहर की तरफ शो होगा, ये अंदर की तरफ नहीं जाएगा। इसलिए आप यहाँ एजेस को अंदर की तरफ टर्न करने के लिए ज़रा एहतियात करेंगे, ताकि इसमें कोई भी चुनट वगैरह या इजाफी जोल ना आए, बिल्कुल इसकी फिनिशिंग अच्छे से आए। क्योंकि ये बाहर की तरफ शो होगा, अगर ये अच्छे से टर्न नहीं होगा तो फिर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपने इसे बहुत नीटनेस के साथ तैयार करना है। अब ये सारा देखिए बाहर वाली साइड से सारा फिनिशिंग हो गया है। अब इसे अंदर वाली साइड से भी हमने इसे नीट लुक देनी है। तो नीट लुक देने के लिए 1/2 इंच का फैब्रिक हम रखेंगे और बाकी सारा फैब्रिक हम रिमूव करके निकाल देंगे, और नीचे इसके किनारों पर एक एक कट लगा लेंगे। अब एक एक जो कट हमने लगाया है, अब एक एक कट लगाने के बाद अंदर वाली साइड से भी देखिए हम सारे एजेस को नीटली बाहर वाली साइड की तरह ही अंदर की तरफ टर्न करते हुए इसे नीट लुक दे लेंगे। तो यूँ ये सारे नेक को हम अंदर से भी और बाहर से भी दोनों तरफ से रफ एजेस को अंदर की तरफ टर्न करते हुए नीट लुक दे लेंगे। और बाद में जब हम इसे आयरन करेंगे तो इसकी फिनिशिंग बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, कहीं भी कोई भी खिंचाव, कोई भी चुनट या जोल बिल्कुल भी नहीं आएगा, और ये बड़ी ही नफासत के साथ ये पट्टी हमारी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए ये सारे एजेस अंदर की तरफ टर्न होने के बाद ये कुछ हिस्सा में आ गया है। तो अब इसे उल्टा रखेंगे, और उल्टा रखते हुए हम यहाँ इसको लेस को अटैच करेंगे। तो लेस को अटैच करने के लिए यहाँ मैं ये फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूँगी। तो फैब्रिक ग्लू किनारे किनारे पर हम अच्छे से लगाएंगे, और लेस की देखिए उल्टी साइड को हम ऊपर की तरफ रखते हुए इसे अच्छे से फिक्स कर देंगे। तो ये देखिए ये मिल्की लेस है, कुछ फ्लावर की शेप में बनी हुई है। तो इसे देखिए ऊपर से हम फ्लावर की शेप में ही कट करेंगे, और जितनी हमें अपने नेक के अकॉर्डिंग चाहिए उतनी रखते हुए बाकी सारी नीटनेस के साथ हम यहाँ कट कर देंगे। ये सिर्फ इसकी किनारी अंदर की तरफ दबानी थी, बाकी मुझे ये सारे देखिए इसके फ्लावर जो आगे बने हुए हैं, मुझे ये सारे बाहर की तरफ शो करने थे। तो इसलिए मैं जस्ट इसकी किनारी को अंदर की तरफ दबाऊंगी, बाकी सारी मैं बाहर की तरफ शो करूँगी। और यूँ मैंने दोनों तरफ इसे वी की शेप में ही अटैच करके अच्छे से फिक्स कर दिया। अब फिक्स होने के बाद इसके सेंटर में देखें बिल्कुल चाक से लाइन अप कर देंगे, ताकि इसका मिड का पता हो हमें, और जब हम इसे शर्ट पर अटैच करें तो हमें कोई भी परेशानी ना हो। तो बिल्कुल ऐसे इसे अपने अकॉर्डिंग अच्छे से सेट करते हुए ऊपर से देखें नेक वाली साइड से मैं तकरीबन 1 इंच से हटा कर रखूँगी, और नीचे देखें वी की शेप पर बिल्कुल रखते हुए इसे ऐसे परफेक्ट शेप में बैठाते हुए बिल्कुल अच्छे से सेट कर दूँगी। तो सेट करने के बाद अब रैंडमली हम इसके ऊपर सारा ग्लू लगाएंगे। तो ग्लू हम अच्छे से लगाएंगे ताकि ये अपनी जगह पर अच्छे से फिक्स हो जाए, और जब हम सिलाई लगाएं तो शर्ट में कोई भी चुनट वगैरह ना आए, क्योंकि अगर चुनट आएगी तो बाद में पहना हुआ नेक ढीला ढीला लगेगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप यहाँ इसको परफेक्ट शेप में ही बिठाएंगे, और बाद में जब आप इसे आयरन करेंगे तो आप इसकी फिनिशिंग देखिएगा ये कितना खूबसूरत और कितना नीट तैयार होगा। अब रैंडमली सारा ग्लू लगाते हुए हमने दोनों तरफ से नेक को अपनी जगह पर रखते हुए अच्छे से सेट कर देना है। तो जितनी लेंथ आपने रखनी है आप उतनी रख सकते हैं। मैंने अपने अकॉर्डिंग देखें तैयार किया है, लेंथ के अकॉर्डिंग ही। अब ये देखिए सारा नेक हमारा तैयार हो गया, लेकिन सेंटर से मुझे खाली खाली लग रहा था, तो मैं यहाँ भी लेस को अटैच करूँगी। तो इस जितना मेरा सेंटर का गैप है उसके अकॉर्डिंग मैं लेस को देखिए कट करूँगी, और कट करने के बाद इसकी बैक वाली साइड नेक की करूँगी। तो देखिए आप बैक वाली नेक से भी कोई भी कहीं भी चुनट नहीं है, और कहीं भी कुछ भी हमने कट नहीं किया, जस्ट फिनिशिंग के साथ नेक को तैयार किया और ऊपर अपने नेक को देखिए ऐसे अटैच कर दिया। अब ये जो लेस का पीस मैंने उतारा था इसे रैंडमली ग्लू लगाते हुए इसे अपनी जगह पर देखिए फिक्स कर देंगे, और अब हमें सारे नेक को स्टिच करेंगे। तो आप सारा देखें परफेक्ट तरीके से हमारा नेक बनकर तैयार हो गया। जस्ट हमने इस पर सिलाई चलानी है, और फिनिशिंग के साथ देखें हमारा नेक तैयार हो गया। कहीं कोई भी परेशानी, कोई भी चुनट, कोई भी जोरियाँ, कोई भी खिंचाव नहीं है, और नेक की खूबसूरती आप चेक कीजिएगा कितना नीट और कितना खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है। तो सारी सिलाई चलाने के बाद हम अंदर वाली साइड पर भी देखिए जो हमने लेस को अटैच किया था, यहाँ भी हम इसे सिलाई लगा लेंगे। तो फिर खूबसूरती के साथ सारा
सारा स्टिच हो गया नेक हमारा, और ये कुछ इस फॉर्म में आया है जो कि बड़ा ही नीट और बड़ा ही खूबसूरत लुक दे रहा था। ये सिंपल भी बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन मेरी बेटी को चाहिए था कि इसे फैंसी करें, मामा इसे और खूबसूरत करें। तो मैंने इसे और खूबसूरत करने के लिए, ये वैसे कि मेरे पास पर्ल मोती थे, आप यहाँ सुई की मदद से टांके लगा लें तो सिंपल भी रखें तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे वैसे ये सिंपल भी अच्छा लग रहा था। आप यहाँ नेक के ऊपर देखें, सुई से टांके लगाएंगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप पर्ल मोती लगाएं, लेकिन मेरी बेटी को पर्ल मोती लगाने थे तो इसलिए मुझे यहाँ लगाने पड़े। तो मेरे पास ये पर्ल मोती थे, मैं इन्हें नहीं लगाऊंगी। मेरे पास ये हाफ वाले पर्ल मोती और कुछ हाफ वाले पेटल्स हैं, मैं यूएच की मदद से उन्हें अटैच करूँगी। तो इससे खूबसूरती नेक की कुछ ये आई है जो कि बड़ी ही खूबसूरत, रियल में इतना खूबसूरत लुक दे रहा था। तो देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी ये ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके और आप डेली बेसिस पर एक नया डिज़ाइन देख सकें। तो ऐसे ही प्यारे प्यारे नेक देखने के लिए मेरे चैनल का विजिट ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखें ख्याल और मुझे रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।